मैं मानता हूँ कि मेरे पास बोर्ड स्मार्ट नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुद स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो इस चैनल पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, अगर वीडियो साफ नहीं दिखा तो वीडियो की क्वालिटी को 360 पे सेट कर दे ताकि वीडियो साफ दिखे, क्योंकि हम लोग फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू आता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स, और ये आज की जो क्लास है त्रिभुज की बेसिक क्लास होगा, लेकिन क्लास 5 to 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज ये बेसिक क्लास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरा बेस सही रहेगा तभी हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज ये त्रिभुज का बेसिक क्लास होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज, पहले हम जानेंगे त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होती है। लिखेंगे, हेडिंग मारेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन रेखा खंडों, तीन रेखा खंडों से घिरे, तीन रेखा खंडों से घिरे बंद, तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति, बंद आकृति को क्या कहते हैं मेरे भाई, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर की बात करेंगे तो एक हुआ रेखाखंड, रेखाखंड 2 एंड ये रेखाखंड 3, ये क्या हो गया, त्रिभुज होगा। इसका हम नाम दे सकते हैं, तो नाम दे देंगे ए बी सी, ये बन गया त्रिभुज। कोई अगर डिफिनेशन पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या क्लियर इतना पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के गुण। त्रिभुज में क्या क्या गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या विशेषता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग मारेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण, क्या क्या गुण है त्रिभुज में मेरे भाई, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। क्या होते हैं, ए भुजा ए बी, भुजा बी सी एंड भुजा ए सी। त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा होते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखेंगे, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। भुजाएं के नाम भी लिखा जाए तो लिख सकते हैं, क्या है, ये भुजा ए बी, क्या हो जाएगा, भुजा ए बी, ए बी कॉमा भुजा बी सी, क्या हो जाएगा, भुजा बी सी एंड भुजा सी ए, क्या हो जाएगा, भुजा सी ए। ये क्या है, त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं। गुण नंबर 1। सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा त्रिभुज में क्या होता है, तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या है मेरे भाई, ये वाला शीर्ष ए, शीर्ष बी एंड शीर्ष सी, इसको हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो नाम लिख दो। नाम में क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। ए बी सी क्या है, इसका तीन शीर्ष है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, तीसरा गुण मेरे भाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण क्या है, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं।
त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण का नाम क्या लिख सकते हो? कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। क्या हो जाएगा? कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। क्या क्लियर है? नेक्स्ट गुण क्या हो जाएगा इसका? चौथा गुण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, इक्वल कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या ये त्रिभुज के बारे में इतना क्लियर है? ये बस बेसिक पॉइंट क्या क्लियर है? तीनों पॉइंट ये त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं एंड 3 भुजा होता है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या देखेंगे? अब शुरू करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा जाता है। पहले तो भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे बांटा जाता है। तो पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार हेडिंग मारेंगे आप लोग, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा जाता है। पहले भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पे। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? तो हम पढ़ने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार के। कितना? 3 प्रकार के। तो लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे बताओ यार, पता है किसी को तो बताओ। भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होगा मेरे भाई? दूसरा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। एंड लास्ट तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। क्या इतना पॉइंट क्लियर है कि त्रिभुज को हम 2 आधार पे बांटते हैं? पहला भुजा के आधार पर एंड दूसरा जो बांटते हैं हम कोण के आधार पे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें कि
तीन भागों में बांटा जाता है, यानी तीन प्रकार का होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज एंड तीसरा क्या है, दूसरा है समद्विबाहु और तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब हम देखते हैं क्या, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये था भुजा के आधार पर। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हेडिंग लगाएंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, यानी तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज होता है, तीन प्रकार का होते हैं। तो लिखेंगे हम कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार का। वो कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम सुना है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एंड लास्ट और तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि कोण के आधार पर हम त्रिभुज को बांटते, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एंड लास्ट होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो क्या इतना पॉइंट आज ये क्लियर है? ये कुछ बेसिक पॉइंट है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, इन सभी त्रिभुजों के बारे में आज हम जाने। कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एंड अधिक कोण त्रिभुज। ये आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन? आप लोग अपना कमेंट में अपना सजेशन देंगे और चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।